जगत में जितने प्राणी हैं उनसे मनुष्य एक अलग प्रकार का प्राणी, उसमें कुछ विशेषताएं विकसित हुई हैं। उसने औजार बनाना सीखा, कोई पशु नहीं बना सकता। औजार के आधार पर कृषि का विकास किया। पशु को भी खाने को चाहिए पर कृषि नहीं करता। उसकी दूसरी विशेषता है कि भाषा उसे उपलब्ध है। किसी दूसरे प्राणी को इतनी विकसित भाषा उपलब्ध नहीं और उसके आधार पर विनिमय कर सकता है, अपने मन की बात दूसरों को बता सकता है, दूसरों की बात अपने तक पहुंचा सकता है। तीसरी उसकी विशेषता है चिंतन, विचार। दूसरे प्राणी विचार नहीं करते, बहुत अल्प विकसित क्षमता है विचार की, किंतु मनुष्य में विचार की क्षमता बहुत विकसित है। विचार मनुष्य को और सब प्राणियों से अलग कर देता है। और चौथी विशेषता है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन दूसरे प्राणी नहीं जीते, मनुष्य ने समाज का निर्माण किया और वह सामाजिक जीवन जीता है। ये चार विशेषताएं हैं जो पशु जगत से, पक्षी जगत से, वनस्पति जगत से मनुष्य को एक अलग पंक्ति में खड़ा कर देती। एक विभाजन है कि और प्राणियों में और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है। चौथा प्रश्न है सामाजिक जीवन का। तो सामाजिक जीवन में सामाजिक संबंधों का विस्तार हुआ है। नाना प्रकार के संबंध बने हैं। वे सामाजिक संबंध बहुत मीमांसनीय है कि संबंधों का निर्माण किया, किंतु जिस प्रकार के संबंध होने चाहिए शायद वह बात पूरी नहीं हो सकी। और इसलिए नहीं हो सकी कि व्यक्ति के मन में कार्य के लिए प्रेरणाएं होती हैं। मनोविज्ञान में प्रेरणा पर बहुत विचार किया गया। किस प्रकार की प्रेरणा? फ्रायड ने और भी कुछ मनोविज्ञान के आचार्यों ने कहा कि मनुष्य में काम की प्रेरणा सबसे बलवती होती और जितनी सृजनात्मक शक्तियां हैं वे काम की प्रेरणा से जागृत होती। अर्थशास्त्रियों ने कहा और मनोविज्ञान के आधार पर ही कहा कि मनुष्य में सबसे बड़ी प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा है। स्वार्थ, जहां स्वार्थ होता है वहां बहुत कुछ कर लेता है, जहां स्वार्थ नहीं होता वह बिल्कुल ही अस्वीकार कर देता है। स्वार्थ की प्रेरणा बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो कुछ लोगों ने कहा, राजनीति या अर्थशास्त्र के कुछ आचार्यों ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रेरणा अर्थ की प्रेरणा है।
अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार। हम चिंतन करें प्रेरणा पर और संबंधों पर, दोनों को एक साथ देखना होगा कि मनुष्य की मौलिक प्रेरणाएं क्या हैं और उनके आधार पर सामाजिक संबंधों का कैसा निर्माण होता है। इन दोनों स्थितियों को देखें और पूरी संस्कृति का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि जो संस्कृति है केवल हिंदुस्तान की नहीं, पूरे जगत की, और संस्कृति को कभी विभक्त नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। भौगोलिक सीमाओं को बांटा जा सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चीन की सीमाएं अलग हो सकती है, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से ये विभाजन की रेखाएं नहीं बनती। विचार इतना संक्रांत होता है, संक्रमणशील होता है कि पूरे जगत की संस्कृति लगभग एक बन जाती और एक है वास्तव में। तो काम की प्रेरणा, अर्थ की प्रेरणा और स्वार्थ की प्रेरणा, इनके आधार पर एक संस्कृति का विकास हुआ। उसे पदार्थवादी संस्कृति या भोगवादी संस्कृति कहा जा सकता है। पदार्थवादी संस्कृति व्यक्ति को आराम चाहिए, सुविधा चाहिए, सुख चाहिए, वह पदार्थ से मिलता है। धन होता है, जो चाहिए वह मिल जाता है, और धन नहीं होता कुछ भी नहीं मिलता। तो अब आत्मा के भीतर क्या है, चैतन्य क्या है, उससे क्या मिलता है, ये तो बहुत दूर की बात है। पर सामने तो वह है कि पास में पैसा है, जो चाहा मिल गया, मिल जाता है। वह पति पत्नी जा रहे थे, बाजार आ गया। अब पत्नी बोली, दुकान आई जैसे ही बोली कि बॉर्डर तो है पर साड़ी नहीं। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, आखिर पति बोला कि जेब तो है पर पैसा नहीं। क्या पैसा होता है तो सब कुछ मिल जाता है, पैसा नहीं होता तो चाहे साड़ियाँ आए, चाहे गहने आए, कुछ भी आए, कुछ भी मिलता नहीं। तो सीधा ध्यान आदमी का पदार्थ की ओर जाता है, पैसे की ओर जाता है, क्योंकि जो मन में आया और वह बात पूरी हो जाती है। पैसा पास में है, जेब में है, सब कुछ पूरा हो जाता है। अब पैसा नहीं होता, कुछ भी पूरा नहीं होता। तो अब भोग की बात और त्याग की बात, पदार्थ की बात और चैतन्य की बात, यह चैतन्य और त्याग ये तो पर्दे के पीछे है। पदार्थ और भोग तो सामने है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कभी सुख मिल रहा है, पदार्थ है तो सुख मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है। अब त्याग का सुख कब मिलेगा पता नहीं। चैतन्य का अनुभव कब होगा पता नहीं। पर पदार्थ और भोग का अनुभव तो सबको है, सबके सामने है। एक बहुत जटिल समस्या है। यह ध्यान का मार्ग ऐसा मार्ग है कि जिसके द्वारा उस अज्ञात क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा है जिसे कभी जाना नहीं। अब अज्ञात क्षेत्र में चलने के लिए भीड़ कैसे हो सकती है? जानी पहचानी बात है, भीड़ लग जाए। अभी पता चले कि जैन विश्व भारती में सोना बनाने की विधि सिखाई जा रही है तो शायद पूरा प्रांगण खाली नहीं मिले, भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। पर
जब ये हो, कभी अपने चैतन्य का अनुभव कराया जा रहा है, अरे छोड़ो बात, फालतू बातें हैं, क्या बकवास है, क्या पड़ा है, ध्यान ही नहीं जाता। ये पता चले कि डॉक्टर गांगुली आए हुए हैं और बहुत ठीक होते हैं बीमार, तो लोगों की भीड़ लग जाती है, आए हैं ध्यान करने के लिए, धंधा कोई दूसरा हो जाता है। क्योंकि लोगों को तो प्रत्यक्ष लाभ चाहिए। मैं मानता हूं कि यह ध्यान का त्याग का मार्ग भी कोई परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष लाभ होता है, पर बात समझने में जरा कठिनाई होती है। कल की यह घटना आपको बताऊं। एक बहन मेरे पास आई, उसके साथ दूसरी एक साधिका बहन है, वह भी साथ थी। वह बोली कि इनको 19 महीनों से नींद नहीं आ रही। 19 दिन से नहीं, 19 महीनों से नींद नहीं आ रही। इसलिए इस प्रकार के विचार आते हैं, बड़े बुरी कल्पनाएं आती है, आत्महत्या तक की, न जाने क्या क्या कल्पनाएं आ जाती हैं। और आप जानते हैं कि 19 महीना नींद न आए तो क्या स्थिति बनती, भयंकर स्थिति होती है। उपचार भी किए, बहुत सारी दवाइयां ली, फिर भी नींद नहीं आ रही। मैंने कहा इतने दिन तुमने बताया क्यों नहीं? फिर मैंने कहा कांता सुराणा से, बहन से, कि इनको कायोत्सर्ग का प्रयोग करो। हाँ, सुइयां लगी, बिजली के शौक लगे, सब कुछ किया, फिर भी कोई उपचार नहीं हुआ, समाधान नहीं मिला। तो मैंने कहा आज कायोत्सर्ग का प्रयोग कराओ और कायोत्सर्ग में अनुप्रेक्षा का प्रयोग कराओ। कायोत्सर्ग में अनुप्रेक्षा का प्रयोग बहुत सफल होता है। रात को प्रयोग कराया और प्रातः काल आई, मैंने पूछा क्या प्रयोग किया? कि किया। कैसे रहा? कि बहुत अच्छी नींद आ गई। कितने घंटे नींद ली? पता नहीं कितना घंटा नींद ली, अच्छी नींद आ गई। हाँ, 9 से 1 बजे तक आ गई। जिस व्यक्ति को 19 महीनों से नींद नहीं आ रही, बहुत 2, 4, 5 मिनट के अपवाद रूप में, तो क्या यह प्रत्यक्ष नहीं है क्या? कि बहुत सारी दवाइयां लेने पर भी, बहुत सारे डॉक्टरों के फेल हो जाने पर भी जो काम नहीं होता, अपने भीतर जाने से वह काम हो जाता है। फिर भी जितना प्रत्यक्ष पदार्थ और भोग है उतना प्रत्यक्ष यह नहीं है, इसलिए जरा जटिल लगता है। तो भोगवादी संस्कृति और पदार्थवादी संस्कृति के पीछे काम, अर्थ और स्वार्थ की प्रेरणा है। हिंदुस्तान के दार्शनिकों ने, यहाँ के चिंतकों ने एक नई धारा का विकास किया था, वह है परमार्थ त्याग, त्याग की प्रेरणा। परमार्थ की प्रेरणा, स्वार्थ व्यक्ति को सदा नीचा ले जाता है। जब तक व्यक्ति में परमार्थ की प्रेरणा नहीं जागती, व्यक्ति ऊर्ध्वारोहण नहीं कर सकता, ऊपर नहीं उठ सकता। उन्नयन के लिए, प्रगति और उन्नति के लिए बहुत जरूरी है परमार्थ की प्रेरणा, जहां न स्वार्थ न परार्थ, दोनों ही नहीं, केवल परमार्थ, परम सत्य के लिए, परमार्थ के लिए। और जब ये परमार्थ की प्रेरणा जाग जाती है तो स्वार्थ भी सधता है, खंडित नहीं होता, परार्थ भी सधता है, दोनों सज जाते हैं। जहां यह प्रेरणा नहीं होती परमार्थ की, वहां स्वार्थ आपसी सामाजिक संबंधों में तनाव पैदा करता है। वर्तमान के सामाजिक संबंधों के तनाव, पारिवारिक संबंधों के तनाव, उन सारे तनावों के पीछे स्वार्थ काम कर रहा है। स्वार्थ के कारण कितने प्रबल तनाव पैदा होते हैं। क्या आप अनुभव करते हैं कि सामाजिक संबंध बहुत मधुर हैं? मुझे तो नहीं लगता। शादी होती है,
और पति पत्नी का, दोनों परिवारों का कितना मधुर संबंध होना चाहिए। किंतु एक दहेज का प्रश्न ऐसा आता है कि शादी होने से पहले भी संबंध खराब हो जाते हैं, शादी होने के बाद भी संबंध खराब हो जाते हैं, और न जाने कितने युवतियों को उस तनावपूर्ण संबंध की आग में झुलसना पड़ता है, कभी कभी मौत का शिकार भी होना पड़ता है। राजनीतिक संबंध, जहां एक इतना बड़ा दायित्वपूर्ण कार्य है राजनीति का, राजनेता का, किंतु परस्पर में कितने तनावपूर्ण संबंध। अमुक मंत्री बन गया, सब कुछ ठीक, अमुक हटा दिया गया, सब कुछ बेठीक, तोड़धान शुरू होती है, सारे संबंधों में उखाड़ पछाड़, तनाव और तनाव चलता है। किसी भी क्षेत्र को ले लें, सारे तनाव चलते हैं। तनाव का कारण यही भोगवादी संस्कृति, पदार्थवादी संस्कृति। जब तक ये पदार्थवादी दृष्टिकोण रहेगा, तब तक मानवीय संबंधों में, सामाजिक संबंधों में परिष्कार और सुधार नहीं किया जा सकता। एक बुढ़िया शाह के महल के पास रहती। ईरान का एक प्रसिद्ध शाह हुआ है नौशेरवा, बहुत प्रसिद्ध, बड़ा क्रूर था, क्रूर शासक। किंतु बाद में कुछ ऐसे मंत्री मिले, उन्होंने शाह का दृष्टिकोण बदल दिया। बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर ने बताया कि गुरु तेज प्रकृति का होता है और शिष्य विनम्र होता है, तो गुरु को भी विनम्र बना देता है। गुरु बहुत शांत होता है और शिष्य सारे उद्दंड होते हैं, तो गुरु को भी उत्तेजित कर देते, क्रोधी बना देते। आसपास के वातावरण का, आसपास के लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो मंत्री बहुत अच्छे थे, शासक बड़ा क्रूर था। ऐसा किया प्रयोग कि नौशेरवा बहुत मृदु बन गया, न्यायी बन गया, और इतना न्यायनिष्ठ हो गया कि आज भी नौशेरवा की न्याय की कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। एक बार शाह ने बहुत अच्छा महल बनवाया था, बढ़िया महल और अपने ढंग का अनोखा महल, और उसके पास में बुढ़िया की एक झोंपड़ी। अब झोंपड़ी में रसोई बनाती है, धुएं का काम तो ऊपर जाना है, स्वभाव है धुएं का। अब ऊपर जाता है तो आकाशचारी होता है, कोई रोक तो सकता नहीं, प्रहरी नहीं रोक सकता। संतरी हाथ में तलवार बंदूक लिए खड़ा, पर धुएं को तो नहीं रोक सकता। धुआं ऊपर जाता है और महल की दीवारों को काली बना दी। बुढ़िया के पास थी गौ, गाय बाहर जाती और राज दरबार के बाहर, उस दरवाजे के बाहर कालीनें बिछी हुई थी, गोबर कर देती। अब आने जाने वालों के पैर खराब होते। लोगों ने कहा, बादशाह से कहा कि इस झोंपड़ी को यहां से उठा दिया जाए, तभी ठीक होगा, नहीं तो यह समस्या नहीं सुलझ सकती। आपकी दीवारें काली होती है और हमारे पैर खराब होते। बादशाह ने बुढ़िया को बुलाया, बुलाकर कहा, बुढ़िया तुम्हें बहुत अच्छा स्थान दे दूंगा, तुम बाहर चली जाओ, इससे भी बहुत बड़ा स्थान दूंगा और मकान बनाने के लिए पैसा भी दे दूंगा, तुम बाहर चली जाओ। बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कहा कि इस महल के पास रहना अच्छा नहीं है। बुढ़िया बोली, सम्राट, बादशाह, ये क्या बात, मैं तो आपके पास सारे संसार का राज्य देख सकती हूँ,
और आप मेरी झोंपड़ी को भी अपने महल के पास नहीं देख सकते। कितना बड़ा अन्याय है। बादशाह एकदम तर्क ऐसा दिया, स्तब्ध रह गया, मौन रह गया, अवाक, बोल नहीं सका। बुढ़िया ने अगली बात और मार्मिक कही कि बादशाह एक बात मेरी सुन लेना, कि अगर आपने जबरदस्ती मुझे यहां से उठा दिया तो आपके राज का सत्यानाश हो जाएगा। कैसे? कि आपके सारे कर्मचारी देखेंगे कहाँ डंडे के बल पर सब कुछ किया जा सकता है, तो सारी प्रजा दुखी बन जाएगी, सारे राज्य कर्मचारी आपका अनर्थ करने लग जाएंगे। और आप मेरी झोंपड़ी को यहाँ बने रहने देंगे तो सारे राज्य कर्मचारी देखेंगे कि बादशाह भी एक बुढ़िया की झोंपड़ी को नहीं उठा सका तो प्रजा के साथ अन्याय करना बहुत बुरा, हम नहीं कर सकेंगे। बादशाह को तो ऐसा पाठ मिला कि जाओ अलविदा, पधारो घर अपने, कुछ बोला ही नहीं। ये पदार्थ का स्वभाव है कि दूसरे को सहन न करना। पदार्थवादी संस्कृति का दृष्टिकोण यह है कि एक महल वाला झोंपड़ी को सहन नहीं कर सकता। झोंपड़ी वाला अगर महल को सहन नहीं करता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उसके मन में तो एक प्रतिक्रिया होती है कि देखो हमें तो रहने को झोंपड़ी मिली और इन्हें महल मिले। उनके मन में स्पर्धा जागे, ईर्ष्या जागे, ये अस्वाभाविक बात नहीं है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि महल झोंपड़ी को अपने पास सहन नहीं कर सकता। बड़ी आश्चर्य की बात है। ये इस ईर्ष्या स्पर्धा ने भोगवादी संस्कृति का एक नग्न रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है और इसी कारण सामाजिक संबंधों में तनाव आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा कि जर्मनी में ईर्ष्या को अब एक बीमारी का रूप मिल गया। ईर्ष्या एक बीमारी है। पहले तो यही माना जाता था कि ईर्ष्या एक मनोभाव है, किंतु अब जर्मन के कुछ डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने ईर्ष्या को एक बीमारी के रूप में स्वीकार कर लिया। क्यों? उनका यह कहना है कि ईर्ष्या के कारण पेट में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द और गर्दन में दर्द, ये बहुत सारे दर्द ईर्ष्या के कारण भी होते। तो ईर्ष्या एक बीमारी है। ये हमारे मनोभाव, ये तनाव पैदा करने वाले भाव केवल मन को ही खराब नहीं करते हैं, शरीर को भी खराब कर देते हैं। बहुत बार दर्द का इलाज कराया जाता है डॉक्टरों से, वैद्यों से, और वह होता है मनोभावों से। अब बेचारा डॉक्टर क्या करेगा, दवा क्या करेगी, बीमारी कहीं और, दर्द कहीं और, इलाज कहीं और। बीमारी का कारण तो कोई दवा का है नहीं जो दवा मिटा दे, और इसीलिए बड़ी कठिनाई होती है। कुछ बीमारियां इतनी जटिल होती है, सारे डायग्नोसिस करा लिए जाते हैं, पैथोलॉजी का पूरा सहारा ले लिया जाता है और एक्सरे आदि आदि सारे टेस्ट, सारे चेकअप करा लिए जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि कुछ भी नहीं है शरीर में और वह भयंकर कष्ट भोग रहा है। अब बात क्या है आपकी? डॉक्टर कहता है तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं, एक्सरे ठीक, ईसीजी, ईईजी सारे बिल्कुल ठीक, सारे पैथोलॉजी की रिपोर्टें सब ठीक, कहीं कोई बीमारी नहीं है, वह भयंकर कष्ट भोग रहा है। क्या, कैसे? ऐसे अनेक लोग हमारे सामने भी आए, बोले कि डॉक्टरों की सारी रिपोर्टें बिल्कुल ठीक हैं और हम भयंकर दुख भोग रहे। तब ये सोचने को अवसर आता है कि ये बीमारियां शरीर में नहीं होती, ये बीमारियां मन में होती, मनोभावों में होती है, और ये सामाजिक संबंधों के कारण पैदा होती है। जब सामाजिक संबंध स्वस्थ नहीं होता, मृदु, ऋजु, ईर्ष्या मुक्त, घृणा मुक्त नहीं होता,
वह सामाजिक संबंध मन को भी बीमार बनाता है, शरीर को भी बीमार बनाता है, भावना को भी बीमार बनाता है। पहले भावना बीमार होती है, फिर मन बीमार होता है और फिर शरीर बीमार होता है। अब कारण खोजा जाता है पैथोलॉजी की रिपोर्ट में। अब कारण आएगा कहाँ से? उसमें तो कोई कारण है नहीं। कारण तो कहीं दूसरी जगह है और कहीं बैठा है। कल ही बात हो रही थी तो डॉक्टर गांगुली ने कहा कि कैंसर का अभी कोई जर्म नहीं मिला। डॉक्टरों को या वैज्ञानिकों को कैंसर का कोई भी कीटाणु अभी प्राप्त नहीं हुआ। अगर कीटाणु मिल जाता तो उसका उपचार भी निकल जाता। उसका उपचार क्यों नहीं हो रहा है कि कीटाणु पकड़ में नहीं आया। क्योंकि माइक्रोस्कोप की जो पकड़ है, जितने को पकड़ सकता है उतने को ही पकड़ सकता है, किंतु कीटाणु उससे भी इतने ज़्यादा सूक्ष्म हैं। ये वायरस, जीवाणु इतने सूक्ष्म हैं कि माइक्रोस्कोप की वहाँ पकड़ नहीं है, पहुँच नहीं है, उसमें नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे तो आज का साइंस वहाँ मौन है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो बात पकड़ में आ जाती है, माइक्रोस्कोप में आ जाती है, कीटाणु का पता चल जाता है तो उसका उपचार किया जा सकता है। किंतु जब कीटाणु का ही पता नहीं चलता तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। हमारा जगत न जाने कितना सूक्ष्म है और ज्यादा सूक्ष्म है। केवल स्थूल के आधार पर काम नहीं चल सकता। हमारा मन बहुत सूक्ष्म है, वायरस से भी ज्यादा सूक्ष्म है। हमारी चेतना, चित्त उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। हम सामाजिक संबंधों के संदर्भ में केवल स्थूल से काम नहीं ले सकते, और जब तक स्थूल के भरोसे, स्थूल के सहारे चलेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक आचार्य शुभचंद्र का एक पद बहुत बार बार ध्यान आकृष्ट करता है कि स्थूलात् सूक्ष्मम समालम्ब्य। स्थूल से सूक्ष्म का आलंबन लो। ध्यान का मतलब है स्थूल से हटकर सूक्ष्म का आलंबन लेना। इस स्थूल जगत से परे भी एक सूक्ष्म सत्ता है, उस सूक्ष्म का आलंबन लेना। जैसे जैसे हमारी गति, हमारा प्रस्थान स्थूल से सूक्ष्म की दिशा में होगा, वैसे वैसे सत्यों का पता चलेगा, रहस्यों का पता चलेगा, नियमों का पता चलेगा, और समस्याओं को समझने में, सुलझाने में बड़ी सुविधा होगी। यह संबंधों की जटिलता, मानवीय संबंधों की जटिलता बहुत कठिन है। मकान बनाया जाता है, ईंट पर ईंट चिन दी जाती है, पत्थर पर पत्थर चिन दिया जाता है। बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती। कोई टेढ़ा मेढ़ा छोटा मोटा होता है तो छेनी हाथ में है, इधर काटा और जड़ दिया, कोई परेशानी नहीं होती। पर आदमी को फिट बिठाना बहुत भारी समस्या है, बहुत समस्या है। ये चेतन बड़ी समस्या है दुनिया में। चेतन सबसे बड़ी समस्या, चेतन होना सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि वह सोचता है, विचारता है, कल्पना करता है, तर्क करता है, उसका अपना स्वभाव है, उत्तेजना आती है, क्रोध आता है, अहंकार है, स्वार्थ है, काम है, भय है, न जाने कितनी भीतर की वृत्तियां हैं, और वे सारी समस्याएं पैदा करती। हमारा अपना अनुभव है कि सर्दी का मौसम हमारे संघ के लिए भी कसौटी का मौसम होता। मर्यादा महोत्सव एक कसौटी का उत्सव है महोत्सव, किंतु हर महोत्सव कसौटी के साथ चलता है। आचार्य श्री और मैं जब बैठता हूं उनके पास, बात होती है तो बहुत बार ये चर्चा चल पड़ती है, कभी चैतन्य में सामंजस्य बिठाना
उनके संबंधों में तनाव को दूर करना शायद दुनिया में सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी समस्या। साधु साध्वी बन गए, वीतराग तो नहीं बन गए, वीतराग तो नहीं बने, साधना कर रहे, साधना के मार्ग पर चल रहे, पर अभी वीतराग तो नहीं है। तो अब जीवन सामुदायिक है, सामाजिक है। सामाजिक का मतलब साथ में जीना है। 3 साधु एक साथ रहते हैं, 5 साध्वियां एक साथ रहती हैं, अब जीवन भर साथ रहना है, सब काम साथ में करना है, सेवा लेना है, देना है, सहयोग लेना है, देना है। ये सारे संबंध हैं परस्पर में, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, परस्पर संबंध है। अब जहाँ संबंध है वे मृदु रहे, तनाव न हो, यह है साधना। संबंधों को तो तोड़ा नहीं जा सकता। सब नहीं कह सकते भी मैं अलग, मैं अलग, मैं अलग, अकेले नहीं हो सकते, अकेले जी नहीं सकते। इसलिए नहीं जी सकते कि अपेक्षा है, शरीर की अपेक्षा, बीमारियां होती है, दुर्बलता होती है, जरूरत होती है, अपेक्षा है सेवा लेनी और सेवा देनी, लेनी है, देनी है। और इस अपेक्षा को हम मानकर चलते हैं और हमारे धर्म संघ में इस अपेक्षा को बहुत महत्व दिया गया। किसी मुनि ने अस्वीकार कर दिया कि मैं सेवा नहीं करूंगा, इस बात को लेकर उसे संघ से अलग कर दिया गया, संबंध विच्छेद कर दिया गया। जब तुम सेवा नहीं कर सकते तो फिर संघ में रहने की जरूरत थी क्या? फिर तो अकेले कर, चाहे जहां रहो, यह नहीं हो सकता। तो यह सापेक्षता है, जहां सापेक्षता है वहां संबंध है। अब प्रश्न यह है कि संबंध हो और तनाव न हो। जो तनाव बीमारियां पैदा करता है, स्त्रियों में बहुत सारी जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां। अब हिस्टेरिया की बीमारी आप उदाहरण ले लें, हिस्टेरिया और कुछ नहीं है। बहुत सारा होता है कि भूत दिखता है, यह दिखता, वह दिखता है। बेचारा भूत कहाँ निकम्मा खड़ा है जो तुम्हें दिखेगा? कहाँ निकम्मा पड़ा है, कहाँ खड़ा है भूत? ये सारा हिस्टीरिया का और मानसिक अवसाद का परिणाम है कि मन की घुटन, मन में इतनी घुटन बढ़ती चली जाती है कि मन की बात साफ कही नहीं जाती। घुटते 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 घुटन इतनी बढ़ जाती है कि वही मन की घुटन भूत बनकर सामने नाचने लग जाती है। यह दिखा, यह खड़ा, वह खड़ा, सारे कोने में भूत ही भूत दिखने लग जाते। हिस्टेरिया के दौरे पड़ते हैं, फिट आती है, दांत जुड़ जाते हैं। ये सारा है क्या? संबंधों का तनाव है। अगर संबंधों में तनाव न हो तो ये बीमारी हो नहीं सकती। डिप्रेशन, अवसाद, बहुत सारी बीमारियां, ये केवल संबंधों के तनाव की बीमारियां हैं। स्त्रियों का मानस कुछ कमजोर होता है, इसलिए उनमें ये बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। संवेदन बहुत करती है तनाव संबंधों का। पुरुष थोड़ा कम करते हैं तो कम होते हैं, पुरुषों में भी होती तो हैं, पुरुष भी कमजोर होते हैं, तो कमजोर होते हैं तो उनमें ये बीमारियां भी होती है। तो अब जब यह सर्दी का मौसम होता है और बहुत सारे सैकड़ों साधु साधियां इकट्ठे होते हैं, हमारा एक प्रश्न होता है, जब एक व्यवस्था है जिसको कहा जाता है परीक्षा, एक एक सिंघाड़े को उपस्थित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उनकी परीक्षा होती है, उन्हें पूछा जाता है। उनमें पहला प्रश्न यही होता है हमारा कि कहो चित्त समाधि कैसे? इस वर्ष तुमने विहार किया, चतुर्मास किया, गत मर्यादा महोत्सव से तुम गए और अब 10 महीना, 11 महीना या 2 वर्ष या 5 वर्ष, 6 वर्ष से आए हो, बताओ तुम्हारी चित्त समाधि परस्पर कैसी है? यह पहला प्रश्न होता है। यह परीक्षा होती है, तब एकांत में होती है। न कोई साधु रहते, न साध्वियां रहती, बस हम लोग ही बैठते। साधुओं की होती है, आचार्य श्री बैठते हैं, मैं बैठता हूँ। साध्वियों की होती है तो आचार्य श्री बैठते हैं, मैं बैठता हूँ और एक साध्वी प्रमुखा और रहते, और कोई नहीं रहता।
तो वह सारी परीक्षा होती है और बहुत सारी बातें पूछी जाती है, पर सबसे पहला प्रश्न होता है चित्त समाधि का। जब चित्त समाधि नहीं होती, इसका मतलब का तनाव है, संबंधों में साम्य नहीं है, मृदुता नहीं है। जहां संबंधों में मृदुता कोमलता नहीं है तो और अनेक कठिनाइयां पैदा हो सकती है। अब स्थिति सामने आती है, हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों में पूरी चित्त समाधि रही और कुछ में नहीं रही, संबंधों का तनाव रहा। अब उस तनाव को मिटाना और उन व्यक्तियों को परस्पर फिट बिठाना बहुत बड़ी समस्या है। और इस कार्य के लिए कितना चिंतन, कितना समय हमारा लगता है। सर्दी के मौसम में कितने महीने लग जाते हैं, कभी किस व्यक्ति को किसके साथ फिट बिठाए। वही तो बात मैं कह रहा था कि ईंटें नहीं है कि जहां चाहो वैसे जड़ दो, थोड़ी काट दो, इधर से काटो इधर से काटो। अब आदमी को काटा तो नहीं जा सकता कि इसका हाथ काट दो, इसका पैर काट दो, ऐसे तो फिट नहीं बिठाया जा सकता। प्रश्न है चेतना का। चेतना को कांटा छांटा नहीं जा सकता। ऐसी कोई दुनिया में छेनी नहीं है जो काट छांट कर दी जाए, फिट बिठा दिया जाए। इन पत्थरों की, टीनों की, ईंटों की कोई समस्या नहीं है। समस्या है चेतना की। चेतना में सामंजस्य पैदा करना, उनके तनावों को दूर करना, उनके संबंधों को ऐसा बिठाना, मृदु बनाना एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर इस समस्या का समाधान हमें मिल जाए, ऐसी कोई चाबी हाथ में लग जाए कि मानवीय संबंधों में सुधार किया जा सकता है, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि 50% बीमारियां बिना किसी दवा के अपने आप ठीक हो सकती है। 50% ये मेंटल डिजीज और मानसिक हॉस्पिटल की समस्याएं या अपेक्षाएं कम हो सकती है। आज तो मेंटल हॉस्पिटल बनते चली जा रही हैं, पागल खाने बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, अपने आप कम हो सकते। डॉक्टर पुरोहित जोधपुर में साइकियाट्रिस्ट हैं, और जब जीवन विज्ञान का प्रयोग स्कूलों में चला, उसमें धर्मानंद जी ने उनका काफी सहयोग लिया और बराबर इनके साथ वे काम में रहे। अभी वहां साइकियाट्रिस्ट की एक मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रेक्षा ध्यान पर अपना पेपर पढ़ा। अभी हमसे मिले थे, जोधपुर के आसपास हम गए तब भी मिले, पिपाड़ में मिले। उन्होंने बताया कि मैंने अपना पेपर पढ़ा और जीवन विज्ञान में काम किया, मुझे इससे बहुत लाभ हुआ और एक नई बात समझ में आ गई कि ध्यान के द्वारा मानसिक ग्रंथियों को बहुत अच्छे ढंग से सुलझाया जा सकता है। और जब मनोग्रंथियां सुलझती हैं, ये कॉम्प्लेक्स, ये ग्रंथियां, चाहे फिर वह हीनता की ग्रंथि हो, चाहे अहं की ग्रंथि हो, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, ये सारी ग्रंथियां ऐसे संबंधों में विकृति लाती हैं, ऐसा खिंचाव और तनाव पैदा करती हैं कि अनजाने में आदमी कुछ से कुछ बन जाता है, अपने आप को समझ नहीं पाता। अगर इनका ठीक उपचार किया जाए तो उसमें ध्यान एक बहुत बड़ा उपयोगी तत्व बन सकता है। मैं मानता हूं मानवीय संबंधों के सुधार में, सामाजिक संबंधों के सुधार में यह ध्यान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और है पदार्थवादी संस्कृति, भोगवादी संस्कृति, स्वार्थ की प्रेरणा जो आदमी को उत्प्रेरित कर रही है कि अपना घर भरो, बस इसके सिवाय दूसरी कोई बात नहीं।
कितना तनाव, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। दो भाइयों के बीच में तनाव देखा, कभी तो बड़ा प्रेम था, वो तनाव देखा तो इतना देखा कि एक दूसरे को आमने सामने देखना नहीं चाहते। शिकायत क्या कि इसने इतने लाख रुपए उठा लिए और अपने कब्जे में कर लिए। अब 5-10 लाख रुपया सारे संबंधों को पता नहीं कहां काफूर कर देता। क्यों भाई के मन में ये प्रेरणा जागे कि मैं अकेला अतिरिक्त धन लूं, और क्यों दूसरे के मन में आए कि ले लिया तो उसके लिए इतना अनर्थ करूं। पिता ने कुछ पुत्रों के नाम सारी संपत्ति कर दी और बड़े पुत्रों को कुछ भी नहीं दिया। ये क्यों बात आती? ये सारे संबंधों के तनाव जो हैं, ये क्यों उसके पीछे मोह की प्रेरणा, स्वार्थ की प्रेरणा इतने भयंकर रूप से काम कर रही है कि समस्या कहीं सुलझती नहीं जा रही। पूरे समाज में हम संबंधों की मीमांसा करें तो कोई व्यक्ति यह कह सके कि हमारा संबंध आदि से अब तक, मरने के बाद तो कहेगा नहीं, लेकिन आदि से अब तक इतना मृदु रहा, मैं मानूंगा कि बिना ध्यान किए वह महाध्यानी बन गए। यह महाध्यान है, कम ध्यान नहीं है कि साथ में रहना और संबंधों में कटुता न आना। मुझे याद है एक बात कि बात अब की नहीं है, कुछ वर्ष पहले की है, और मुझे उस समय विकसित हुए 35 वर्ष हो गए, और जिस वर्ष मुझे निकाय सचिव बनाया गया था, हिसार में मर्यादा महोत्सव था। हम दिल्ली से चले और भिवानी पहुंचे, और भिवानी से हिसार जाकर मर्यादा महोत्सव हुआ, और वहां मुझे निकाय सचिव, ये एक कार्य की हमारी प्रवृत्ति है, बनाया गया। तो भिवानी की घटना है, मैं आचार्य जी के पास बैठा था, चर्चाएं हो रही थी, तो चर्चा के प्रसंग में बात चल पड़ी। तो आचार्य जी ने कहा कि देखो, तुम जब से दीक्षित हुए तब से मेरे पास हो, आज 35 वर्ष हो गए, 35 वर्ष से मेरे पास हो। पर बड़ा आश्चर्य है कि इन 35 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि मेरे और तुम्हारे बीच में कभी कटुता का संबंध बना। की बात थी, और अब शायद कितने हो गए, अब कितने हो गए, हाँ 50 हो गए। तो मैं कह सकता हूं 50 वर्ष का साथ का जीवन, और इतने निकट रहे, निरंतर साथ, लगभग साथ, कभी कभार थोड़ा बहुत अलग होना पड़ा, जैसे अभी हैं ऐसे बीच बीच में कभी होना पड़ता है प्रयोजन बस, पर लगभग प्राय जीवन साथ में बीता, बहुत निकट बीता, एक साथ बीता, और एक साथ कार्य में संलग्नता का बीता। कार्य में संलग्न नहीं होते हैं तब भी कोई प्रसंग नहीं आता, निरंतर कार्य में साथ रहना, सारे संघ की गतिविधियों में, चिंतन में, प्रवृत्ति में, हर कदम में साथ रहना, और उसमें मतभेद, कटुता का प्रसंग न आना। मैं मानता हूं कि यह महाध्यान का प्रयोग है। हमारे यहां कहा जाता है महाप्राण ध्यान की साधना। यह महाप्राण ध्यान की साधना है, इतना संलग्न, इतनी साथ में प्रवृत्तियां, फिर भी दो दिशाएं न होना, एक का मुंह पूरब में, एक का पश्चिम में। दो मित्र थे, बड़े सघन मित्र, किंतु जब टूटा तो इतना स्नेह टूटा। एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि नदी को पार करना था। अब सोचा कि एक नौका में नहीं बैठेंगे, पर दूसरी नौका मिली नहीं, दूसरी नौका नहीं आई, वही नौका थी। आखिर करें क्या, बैठना पड़ा मजबूर होकर, पर एक बैठा पूर्व की ओर मुंह कर, दूसरा इधर पश्चिम की ओर मुंह कर। अब आगे जाते जाते तूफान आ गया, बवंडर आया,
नौका डगमगाने लगी। एक ने पूछा मल्लाह से, अरे नौका क्या डूबेगी? कहाँ डूबेगी? कि पहले किधर से डूबेगी? क्या पूरब की ओर से डूबेगी। उसने सोचा बहुत अच्छा हुआ, मर जाएगा। बात यह नहीं सोचा कि वह मरेगा तो तू कैसे बचेगा। जहाँ संबंधों में तनाव होता है ये सारी समस्याएं पैदा होती है। तो ये पदार्थवादी संस्कृति, भोगवादी संस्कृति का परिणाम है, इसे नहीं टाला जा सकता। जब हमारी आध्यात्मिक चेतना, परमार्थ की चेतना नहीं जागेगी तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं। बहन का प्रश्न है कि ये प्रयोग इतने सफल हैं तो इनका स्कूलों में, मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं प्रयोग कराया जाता जिससे मानव का कल्याण। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका हमने गत वर्ष राजस्थान के स्कूलों में एक प्रयोग किया था। ये जीवन विज्ञान, ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है और मेंटल हॉस्पिटल में भी प्रयोग की बात चल भी रही। हाँ, अब बड़े शहर, आप दिल्ली से आई है तो आप वहां जाकर प्रयत्न करना, तो हमारे कार्यकर्ता आपको सहयोग देंगे, हैं? हाँ, ये ठीक है, सबके सहयोग की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि अब जैसे डॉक्टर गांगुली गत वर्ष शिविर में आए, यहाँ से जाने के बाद कलकत्ता में इन्होंने अपने वहाँ पुस्तकें रख दी बहुत सारी। कोई भी बीमार आता है, पुस्तक ले जाओ, पढ़ता है, पढ़ने के बाद कहता है कि बहुत अच्छी है, नहीं दूंगा, तुम रखो। ये कर दिया। अब जो दवा लिखते हैं तो साथ में यह भी लिख देते हैं कि तुम्हें यह प्रेक्षा का प्रयोग करना होगा। तो ऐसे सब लोगों का, और भी अनेक डॉक्टर हैं, समय कम रहा नहीं तो मैं बताता कि ये अहमदाबाद के लोग सामने बैठे हैं। गत वर्ष ऐसी अनेक घटनाएं हुई कि एक भाई आया, यहीं लाडनू का था, बोथरा, क्या नाम, रिद्धकरण, हाँ रिद्धकरण बोथरा, साध्वी कस्तूरा जी का संसार पक्षी भाई है। तो उस समय हमारा एक शिविर चल रहा था मानव सेवा केंद्र में। मानव सेवा केंद्र है ना, मानव सेवा केंद्र, जहाँ सुमित्रा बहन और पहली बार रही थी, वहाँ ये शिविर चल रहा था। और उसके वहाँ आते ही हार्ट ट्रबल हो गया। पहले था पर दौरा आ गया। तो उसने डॉक्टर इनको सुमन साहब, वहाँ के बहुत बड़े फिजिशियन हैं, गुजरात के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाया, देखा। उन्होंने देखकर कहा कि तुम क्यों पड़े हो, क्यों पड़े हो, मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारे पास तो प्रेक्षा ध्यान का शिविर चल रहा है, तुम यहाँ पड़े हो, जाओ शिविर में जाओ। वह आया हमारे पास, हमने पूछा भी कैसे आ गए, तुम तो बीमार, सुना कि तुम्हारी कठिनाई थी, कि डॉक्टर ने कहा है। मैंने कहा तभी आयो, नहीं तो नहीं आते तुम, डॉक्टर ने कह दिया इसलिए तुम्हें आना पड़ा है। आए, प्रयोग किया और कहा कि अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा, डॉक्टर ने कहा इसलिए लगता है, अपने आप नहीं आए। तो गुजरात में मैंने देखा कि वहाँ के डॉक्टर सुमन शाह, डॉक्टर अनिल शाह, बहुत लोग ये सुझाते हैं। अभी हमारा एक शिविर था बालोतरा में, तो बालोतरा के एक भाई जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, करोड़पति आदमी हैं, बड़े संपन्न हैं और बड़े उदारगीर, शिविर में आए। मैंने कहा तुम तो बहुत व्यस्त रहते हो, कैसे आ गए? हार्ट के मरीज, तुम कैसे आ गए? कि वहाँ डॉक्टर गोयल है, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनको मैंने दिखाया। उन्होंने कहा तुम तो प्रेक्षा ध्यान शिविर में जाओ, तुम्हारे हार्ट की बीमारी है तो प्रेक्षा ध्यान शिविर में जाओ। तो उन्होंने भेजा, इसलिए मैं आया। तो यह क्रम बढ़ रहा है और काफ़ी इसमें डॉक्टर भी सहयोग देते हैं, बम्बई के, अहमदाबाद के और जोधपुर और भी अनेक स्थानों के। ऐसे मेंटल हॉस्पिटल वालों से भी कई बार बातें हुई है, जेल अपराधियों के साथ भी चर्चाएं चली है। पर इसमें तो जितने कार्यकर्ता ज़्यादा हो, आगे पीछे हमारे पास तो 10-20 ये कार्यकर्ता हैं, बेचारों को फुर्सत नहीं मिलती कभी। तो जैसे आप नए नए लोग आए, सब इस बात काम में लगेंगे, सबका सहयोग होगा
तो मुझे लगता है कि यह कार्य बहुत आगे बढ़ सकेगा और मनुष्य जाति के लिए बहुत कल्याणकारी बात है। सिंघी जी का प्रश्न है, तब लंबा तो हो गई। हाँ, ये मन न तो दैत्य है न देवता है, नौकर है बेचारा। अब नौकर दैत्य कैसे हो सकता है, देवता भी कैसे हो सकता है? ये दैत्य और देव तो भीतर कोई दूसरा बैठा है। बेचारे नौकर पर तो सारा हमने भार लाद दिया, भीतर तो कोई दूसरा ही बैठा है। सब ये दैत्य है हमारी वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां। वे वृत्तियां जैसा भार डालती है उस नौकर को ढोना पड़ता है, बस इतना। अच्छा, अब रहा कि कहां रहता है, इसका मूल स्थान तो है मस्तिष्क और वैसे पूरे शरीर में रहता है। मूल केंद्र है वह है मस्तिष्क। पुराने जमाने में कहा जाता था हृदय, किंतु हृदय का अर्थ भी गलत किया गया। हृदय यह हार्ट नहीं है जो पंपिंग करता है, यह हृदय नहीं है। हृदय का मतलब है हाइपोथैलेमस, इसका नाम है हमारी भाषा में। हम हृदय कहते हैं हाइपोथैलेमस को, जो ब्रेन का एक पार्ट है। मन यहां रहता है, यह मन का केंद्र है मस्तिष्क। और मन को नियंत्रण में किया जा सकता है अगर हमारा चित्त स्वस्थ बन जाए, चेतना को ठीक समझ लें, तो मन की स्थिति को अपने आप ठीक किया जा सकता है। मन को समाधान दिया जा सकता है, मन की समस्याओं को सुलझाया भी जा सकता है। मन का काम है भार ढोना, जो गधे का काम है, जो बैल का भैंसे का काम है, बस वह काम है मन का। बेचारे का और कोई काम नहीं है। आप चाहे तो इसे भार ढुलवाएं और चाहे तो इसको आराम करने दें, पैदा ही नहीं करें। ऐसा बच्चा है कि दिन में 100 बार तो मरता है, 100 बार जन्म लेता है। जब चाहे तब तो पैदा हो जाएगा और जब चाहे तब मृत्यु शैया में सो जाएगा। स्थान बताया ना, मस्तिष्क और पूरा शरीर, बस। हाँ, संबंधों को मृदु बनाने के लिए अन्याय भी सहन करना पड़ता है। मैं समझता हूँ ये न्याय अन्याय की भाषा इतनी जटिल है कि आज तक कोई इस भाषा का अर्थ ही नहीं कर सका। किसको न्याय कहा जाए, किसको अन्याय कहा जाए। बस एक ही बात मानता हूं कि कमजोरी सबसे बड़ा अन्याय और शक्तिशाली होना सबसे बड़ा न्याय। इसके सिवाय मैं तो अभी न्याय न्याय की भाषा को कभी समझ ही नहीं सका। तो जो अपने मन को शक्तिशाली बनाता है वह न्याय ही करता है, न्याय सहता ही नहीं। झुकना कोई अन्याय है क्या? झुकना तो बहुत बड़ा न्याय है। बड़े बड़े आदमी को झुकना होता है। आचार्य श्री तो बहुत बार कहते हैं कि जितना आचार्य को झुकना पड़ता है उतना सामान्य साधु साध्वी को कभी नहीं झुकना पड़ता। अब अन्याय कहें कि न्याय कहें, समय तो संपन्न हो रहा है। हाँ, ईर्ष्या 2 व्यक्तियों में होती है, कैसे उबारा जाए? ये ईर्ष्या के लिए 2 में जरूरी नहीं, ईर्ष्या अकेले में भी हो सकती है। हाँ, दूसरे के प्रति होती है। वह एक आदमी बहुत खुश रहता था और बड़ा दुखी रहने लग गया। तो किसी ने पूछा, भाई तुम तो बड़े प्रसन्न रहते थे, अब ऐसे उदास मायूस कैसे बन गए, चेहरा कैसे उड़ गया? कि क्या करूं, पहले इस मोहल्ले में, इस गांव में मेरा 3 मंजिला मकान था, अब न जाने भाग छूटा कहां से आ गया, 5 मंजिला बना लिया। उस दिन से मेरी सारी प्रसन्नता गायब हो गई। अब क्या करें? जब दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, पदार्थवादी दृष्टिकोण रहेगा, तब तक ईर्ष्या से बचाना बहुत कठिन है। बस यह रहे कि मैं अपना पुरुषार्थ करूंगा, कितना मिलेगा कितना नहीं यह मैं ठेका नहीं ले सकता, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है। तो जिसका दृष्टिकोण सृजनात्मक होता है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वह ईर्ष्या से बच सकता है। यह नेगेटिव एटीट्यूड बना फिर ईर्ष्या से बचाया नहीं जा सकता। सुने मंगल पाठ। शरणं पवज्जान सिद्धे शरणं पवज्जान साहु शरणं पवज्जान केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जान
अरहन्ते शरणं पवज्जान, सिद्धे शरणं पवज्जान, साहु शरणं पवज्जान, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जान। अरहन्ते है कि